इन्होंने रोजगार छीन लिया लोगों से, ना इनको शिक्षा मुहैया करा रहे हैं। संकट अहंकारी हुई सरकार है जो इस देश को तोड़ना चाहती है। इन्होंने जाकर वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। मैं मानता हूँ ये मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पहले गुरदासपुर में हुआ क्या किया इन्होंने, फिर पुलवामा हुआ क्या एक्शन लिया इन्होंने, अब क्या लेंगे? ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कोई एक्शन लेने वाले नहीं है, सिर्फ इनको राजनीति करनी है, इलेक्शन लड़ने हैं। ऐसा हादसा क्यों हुआ और वो लोग चार कहां से आए और कहां चले गए, बॉर्डर पे कैसे आए, कैसे उनको हथियार मिले, इसके बारे में जल्दी से जल्दी कदम उठाए सरकार। वो फौजी कहाँ गए थे, वो सुरक्षा कहाँ गई कि जो धर्म के नाम पे उनको मारा गया के बाद आपका सुरक्षा कहाँ था, आपकी फौज कहाँ गई थी? आप इतना कुछ रखते थे वहाँ पे, फौज की इतना व्यवस्था रखते थे, उतनी फौज कहाँ गई? जो हमारे इतने भाई बहन मरे गए, कहाँ गए इतने फौज आपके? ना आपने सुरक्षा कोई व्यवस्था है। तो मोदी का जो चिट्ठा पट्टा सारा जो है ना, नेता वगैरह जो भी है, सारे ये झूठ बोलने की इनकी तो आदत सी हो गई है, झूठ का कटोरा लेना और बहा बहा बोलना। पूरे देश से अभी एक ही आवाज आ रही है, आतंकवाद मुर्दाबाद। पहलगाम के बैसरन घाटी में जो घटना हुई है उसको लेकर पूरे देश में एक गुस्सा है, एक आक्रोश है, साथ ही साथ दुख भी कि कितने जो निर्दोष लोग हैं उनकी जानें चली गई। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, ये एक बड़ा मसला है। और साथ ही साथ लगातार हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आज एआईसीसी ने उसके खिलाफ जो है पूरा विपक्ष जो है इस बार एक साथ है, सर्वदलीय मीटिंग हुई, उसमें सीधे सीधे सभी पूरा का पूरा विपक्ष जो है प्रधानमंत्री मोदी से बड़े एक्शन की बात कर रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? जब वहां 2000 लोग थे तो क्या वहां पर एक भी सुरक्षा कर्मी का नहीं होना था? और जिस प्रकार से लोग जो प्रत्यक्षदर्शी से बता रहे हैं कि इस घटना के बाद लगभग 1.5 घंटे का समय लग गया, नहीं तो कुछ जानों को और बचाया जा सकता था। और साथ ही साथ सवाल यह भी है कि कैसे धर्म पूछ के आतंकवादियों ने लोगों की वहां जान ली। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? धर्म पूछ के लोगों की जान ली गई है और लगातार मीडिया में यह खबर भी आ रही है, और सुरक्षा में चूक, ये भी एक बड़ा मसला है। ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म के आधार पर कुछ नहीं हो रहा। ये तो बीजेपी फिरका प्रस्त कम्युनल जो आई विटनेस हैं, जो लोग हैं, उन्होंने बताया है। हाँ, वो बता रहे हैं बच्चे, मैंने सुना है। लेकिन ये जो धर्म को बांटने का काम कर रही है, ये बीजेपी कर रही है देश में। लोगों को जो बांटने का काम आज नहीं कर रही, जब से ये पावर में आए हैं, सत्ता में आए हैं, तब से ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। वहाँ जो पुलवामा में अपना हुआ है, पहलगाम में, वो बुरा हुआ है और हमारे देश के निहत्थे लोग मारे गए हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ी गृह मंत्री और सरकार की चूक है कि उन्होंने ना तो वहाँ कोई सुरक्षा की मुहैया करा रखी है। इतने पर्यटक जा रहे हैं, 1500-2000 पर्यटक उस स्थान पर थे, लेकिन ये बहुत ही नत्थे लोग, अनजान लोग मारे गए हैं। लेकिन सरकार इसमें कुछ करने वाली नहीं है, जुमलेबाजी कराती है। सरकार कह रही है बड़े एक्शन लेगी। बिहार के मधुबनी से प्रधानमंत्री मोदी ने वहां से ललकारा है आतंकवादी। देखिए, मैं अभी बिहार में ही हूँ, प्रचार कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वहाँ पर मोदी जी जो गए हैं, राजनीति करने के लिए गए हैं, और ना ही उनको ये अफसोस है कि देश के 28 लोग जो अनहत्थे मारे गए हैं उनके बारे में ना उन्होंने कोई ऐसा कार्यक्रम लिया है। वो सीधा राजनीति करने चले गए हैं बिहार में। वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ के मुख्यमंत्री की इलेक्शन लड़ने में तैयार हैं। लेकिन देश में आतंकवादियों ने जो इतना काम किया बुरा। राजनीति की बात करें, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को एक मौका मिल गया है, देश अभी संकट में है और ये राजनीतिक जो है बहाना ढूंढ रहे हैं सरकार पे हमला करने के लिए। अगर देश संकट में तो उन्होंने डाला है ना, इन्होंने रोजगार छीन लिया लोगों से, ना इनको शिक्षा मुहैया करा रहे हैं। संकट अहंकारी हुई सरकार है जो इस देश को तोड़ना चाहती है। इन्होंने जाकर वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। मैं मानता हूँ ये मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पहले गुरदासपुर में हुआ क्या किया इन्होंने, फिर पुलवामा हुआ क्या एक्शन लिया इन्होंने, अब क्या लेंगे? ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये कोई एक्शन लेने वाले नहीं है, सिर्फ इनको राजनीति करनी है, इलेक्शन लड़ने हैं, और कोई काम नहीं इनके पास। आप देखिए सर, क्या बोलना चाहेंगे? सर, धारा 370 खत्म हुई, उसके बाद से अग्निवीर पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जनरल जीडी बख्शी हैं, वो बता रहे हैं कि क्या सरकार सिर्फ खर्चे कम करने में देश की सुरक्षा को जो है वो ताक पे रख देगी? देखो, उस पर अभी वक्त नहीं है टिप्पणी करने का। आज बहुत ही बड़ा जो नरसंहार हुआ है भारत की सरजमी पर, ये बहुत ही चिंता का विषय है और इस पर सरकार को जल्द ही जल्द कठोर कदम उठाने चाहिए। और अभी ज़्यादा समय हो गया है और सरकार इतनी ताकतवर है भारत की, उसको इतना समय लगना नहीं चाहिए कि अब तक तो उनको मिट्टी में मिला देना चाहिए। जो भी इसमें ताकतें लगी हुई हैं उन सबको क्या कहते हैं, अगर कटघरे में नहीं खड़ा किया गया इस समय, तो ये जो नरसंहार हुआ है इसको भुलाया नहीं जा सकता। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये घटना हुई है और इसमें एक ये भी नैरेटिव चल रहा है कि मुस्लिम मतलब लोगों को अलग किया गया, हिंदू लोगों को अलग किया गया, एक धर्म का एंगल इसमें आ गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे?
देखिए सर, मैं यही बताना चाहता हूँ, आज ये जो घटना हुई है पहलगांव की, बड़ी शर्मनाक घटना है ये। एक पर्यटकों को ऊपर ऐसा अटैक करना, पूरे कश्मीर के लोग जो व्यापारी भाई हैं वो भी करें, उनकी निंदा करिए, मुसलमानों ने उनकी निंदा करिए। ये बहुत बड़ा पाप है एक किस्म का, जो एक धर्म के नाम पे पूछ के वो गोली मारते हैं। और फिर मैंने देखा मीडिया के आपके माध्यम से देखा कि वहाँ बताया जा रहा है कि कोई पॉइंट होता है, वो सेल्फी पॉइंट होता है, तो वहाँ पे वो गए थे, फोटो खींच रहे थे। कितने भी वहाँ कमांडेंट थे, उनका नया जोड़ा था शादी का, 2 महीने पहले शादी हुई थी, तो बड़ी दुखद घटना है कि उनके पति को मार दिया गया और पूछ के आ रहा है उनको पता। अब एक जो महिला थी वो कहते हैं कि मोदी जी को बोल देना जाके। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एक संदेश देना चाहता हूँ सरकार को भी। जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी आर्मी लगी होती है, इतनी फोर्स लगी होती हैं, अभी आपको पता है अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है, तो पहलगांव एक घाटी है, क्या वहाँ पे मैं या वो पहाड़ी के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि ऐसा हादसा क्यों हुआ? और वो लोग 4 कहाँ से आए और कहाँ चले गए, बॉर्डर पे कैसे आए, कैसे उनको हथियार मिले, इसके बारे में जल्दी से जल्दी कदम उठाए सरकार। और ऐसे वो कौन सी खुफिया एजेंसी थी जो घुस गए? हमारी भी ऑल इंडिया की इतनी एजेंसियां हैं सरकार के पास, वो चाहें तो वो उनको निकाल लाएंगी अंदर से, और उनको निकाल से जल्दी से जल्दी उनका अंत होना चाहिए। और ये उग्रवाद बहुत गलत है। मुझे एक बताओ, जब से 2014 से मैं देख रहा हूँ, पहले पुलवामा कांड हुआ और कितने ये कांड होंगे, कितने लोग मारे जाते हैं। पीछे मैं देख रहा था मीडिया में, मलिक साहब ने बोला कि हमने वहाँ के जम्मू कश्मीर के क्या थे, वो उपराज्यपाल थे ना, एक उपराज्यपाल ने गृह मंत्री साहब को बोला और उनको इतला दी। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या आर्मी की कानवाई में कोई अदर साइड अलाउड है? क्या गाड़ी ऐसा आ सकती है? नहीं आ सकती ना। आगे पीछे पायलट गाड़ियां होती हैं, तो कहां से वो गाड़ी घुस गई और कहां से वो ब्लास्ट हो गया, बताओ। तो पुलवामा से लेके पहलगाम तक लगातार सवाल उठ रहे हैं कि किस प्रकार से पुलवामा में ये घटना हुई और पहलगाम में अब ये घटना हुई है, पहलगाम में जो निर्दोष लोगों की जान गई है। क्या बताना चाहेंगे? मीडिया में लगातार खबर चल रही है और आई विटनेस लोगों ने कहा है कि जो है धर्म पूछ के मारा गया है, हालांकि मुस्लिम जान भी बचाए हैं, ये भी खबर है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो पहले कहना चाहिए मोदी सरकार से कहना चाहती हूँ, जो कश्मीर में इतना आप क्या नाम है सीआरपी कम वालों को आप लगा देते, इतना अफसर लगे हुए थे, इतना फौजी लगे रहते पहले, वो फौजी कहाँ गए थे? वो सुरक्षा कहाँ गई कि जो धर्म के नाम पे उनको मारा गया? और खास करके ये जिम्मेदार तो इसी मोदी जी की है कि अगर ये आज धर्म की बात नहीं करते तो लोगों के अंदर ये भवाद नहीं जमता है, लोगों को इस तरह मारा नहीं जाता। मैं और जो भाई अगर बहनों को मानती हूँ, उसमें जो बचाने वाले मुसलमान भी थे, एक मुसलमान भाई भी शहीद हो गया, हमारे मुसलमान भाई भी शहीद हो गया, कुछ मुसलमान भाई ने वो एक बच भी गया। तो एक है मोदी जी पे की बात, आपका सुरक्षा कहाँ था? मैं अगर कहती हूँ अगर पाकिस्तान कोई गलती कर रहा है तो मैं कहने कि उनको आप सजा दो ना। आपकी फौज कहाँ गई थी? आप इतना कुछ रखते थे वहाँ पे, फौज की इतना व्यवस्था रखते थे, उतनी फौज कहाँ गई? जो हमारे इतने भाई बहन मरे गए, कहाँ गए इतने फौज आपके? मुझे तो कोई फौज वहाँ पे लगा नहीं, जो इतने लोग खत्म हो गए। मोदी कह रहे हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के मधुबनी से उन्होंने आतंकियों को ललकारा है। मैं कहना चाहती हूँ, अभी आपको पता हो पुलवामा हुआ था एक बार, वहाँ जब नहीं उधर कर पाए, इतने फौजी हमारे शहीद हो गए। मैंने उनको तो मैं दिल से सलूट करती हूँ, जो फौजी हमारे शहीद हो गए उनके लिए उन्होंने क्यों, जब तक उनके कातिल नहीं पकड़ पाया कातिल को, तिनके कातिल को पकड़ के दिखाएंगे ये? नहीं, मुझे बताओ, कोई विश्वास नहीं हो रहा इन पे कि ये कुछ कर सकते हैं। क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस में आए वो? क्यों नहीं आके कुछ बात बोले वो? क्यों नहीं दुखदाजी करा उन्होंने हमारे लिए? नहीं करा। क्यों? अगर उनको उनसे प्यार होता ना तो जरूर एक कॉन्फिडेंस होगा, आके बोलता कि भाई अगर हम आपके साथ में हैं, आप परेशान मत हो। आज आप परेशान क्यों हैं? हम आम आदमी क्यों परेशान है? हमारे इतने भाई बहन मारे गए हैं और जो मारने वाला अभी तक पकड़ाया क्यों नहीं है? ना आपने सुरक्षा कोई व्यवस्था है? लोग वहाँ हमारे इतने भाई बहन मारे गए, क्या आपके पास सुरक्षा? मैं तो आपका सुरक्षा पे सवाल उठा रही हूँ कि आप बस वही करते हो क्या? हिंदू मुसलमान यही करते हो? आप सुरक्षा क्यों नहीं करते हो? आप सुरक्षा रखो ना। कहाँ गए इतने भाई बहन हमारे मारे गए? मुझे कड़े एक्शन लिए जाएंगे और लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से सिंधु नदी का जल रोका जा रहा है, वीजा रद्द किया गया है और लगातार अगले कुछ दिनों में और कड़े कार्रवाई की बात की गई है। बल्कि जल रोकने से कोई पाप शांत नहीं होता, जल रोकने से कोई पाप नहीं होता। आपको अगर पकड़ना है तो आप क्यों नहीं पकड़? आप उस टाइम कहाँ थे? आपकी सुरक्षा कहाँ दी? अगर सुरक्षा होते तो क्या किसी का पिता, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का बाप, एक बच्चा अपने बाप की तरह खुद बोल रहा है कि वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं था। अगर सुरक्षा होता हम बच जाते। तो मैं मुझे पे क्या सवाल है? आपको एक बच्चा है, आपको ऐसी बात, आपको मुंह पे तमाचा मार रहा है, ऐसी बात आपको कह रहा है, आपका सवाल है उसका तो दीजिए जवाब।
हम तो चलो कोई नहीं, एक दुख दर्द गम में आ सकते हैं, रो सकते हैं कि जिस दिन वो आता है, मैंने खुद, मुझे इतना आग में आंसू था, एक बच्चा खुद कह रहा है कि मेरा पापा बच जाता, मेरा पापा 1.5 घंटा तक जिंदा था, तो आप बचाए क्यों नहीं? कहाँ गए आपके अफसर? एक भी अफसर नहीं था आपके, वो सारे थे मुसलमान भाई थे बचाने वाले, कहाँ गए अफसर? लेकिन मीडिया में तो खबर आ रही है कि ये भी है कि निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं कलमा पढ़ना सीख रहा हूं कि न जाने कब जो है इस तरह की फिर से घटना मेरे साथ हो जाए। बीजेपी के तो मैं नेता का बोलना चाहती हूँ कि इनका तो जुमलाबाजी है, जो उन्होंने शुरू से झूठ, अभी 2500 रुपए की बात उसकी झूठ निकली, अभी आप देख सकते हो गैस सिलेंडर की बात, तो मोदी का जो चिट्ठा पट्टा सारा जो है ना, नेता वगैरह जो भी है, सारे ये झूठ बोलने की इनकी तो एक आदत सी हो गई है, झूठ का कटोरा लेना और बहा बोलना। नहीं, वो उस घटना का जिक्र कर रहे हैं जिसमें कलमा पढ़ने को कलमा टेस्ट हुआ, ऐसा मीडिया में लगातार खबर आई। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता, जो भाई बहन अभी वहाँ पे घूम रहे हैं ना, जो भाई बहन वहाँ घूम रहे हैं ना, उन्होंने खुद क्वेट करके बोला है कि मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं, कश्मीर भाई मुझे खाना भी खिला रहे हैं, मुझे अच्छी तरह रख भी रहे हैं और मुझे बहुत सेवा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो है चट्टे पट्टे नेता वही करते हैं ये काम। मैं अभी कहती हूँ मोदी जी, आपको उस बच्चे का सवाल का जवाब देना चाहिए, आप झूठ क्यों बोले कि वहाँ पे सुरक्षा था? कोई सुरक्षा नहीं था वहाँ पे, बच्चे खुद गवाही में, उनका पापा गया, वो खुद गवाही में बच्चा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आज एआईसीसी में एक विरोध प्रदर्शन और कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो आए हुए हैं और लगातार कांग्रेस के नेता यहाँ पे हैं। जिस प्रकार से मीडिया में ये खबर चली कि आई विटनेस ने ये बताया है कि धर्म पूछ के लोगों को गोली मार गई, लेकिन ये भी सच है कि किस प्रकार से वहाँ के मुस्लिमों ने लोगों की जान बचाई और बहुत से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर वहाँ पे जो है समय पे जो है सुरक्षा कर्मी और आर्मी के लोग आ जाते तो और लोगों की वहाँ पे जान बचाई जा सकती थी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।